साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूं। साथियों, ये जो वीडियो हम लोग लाते हैं बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से लाते हैं और इसमें हम यही प्रयास करते हैं कि अपने साथियों को जितना जगाया जा सके, अपने किसानों को जितना जगाया जा सके, आम जनता को जितना जगाया जा सके, उतना ही हमारी जनता का, हमारे देश का, हमारे पर्यावरण का फायदा है। साथियों, कल 3 तारीख, आपको 3 मार्च, कल एक बार फिर मौसम ने करवट ली। कहीं हल्की बारिश, कहीं भारी बारिश, पंजाब में, आपका हरियाणा, आपका राजस्थान, आपका उत्तर प्रदेश, कहीं हल्की बारिश, कहीं भारी बारिश, कहीं ओला हल्का, कहीं बहुत भारी ओला। साथियों, किसान का बहुत भारी नुकसान हुआ है। ये दूसरा तीसरा राउंड था और इस दूसरे तीसरे राउंड में कुछ इलाके जो पहले ले लिए, हमारे यहाँ का इलाका, यहाँ यमुना के किनारे का डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का इलाका, तहसील बेहट का इलाका, ये पहले आ चुका था। अब इस इलाके को छोड़ करके अन्य इलाकों में प्रकोप देखने को मिला ओले का। तो जो बाग के किसान थे वो बुरी तरह से त्रस्त हैं। जो हमारे गेहूं के किसान थे, सरसों के किसान थे, या अन्य जो भी फसलें थी, चाहे सब्जी की फसलें थी, बहुत भारी नुकसान देखने को मिला है। साथियों, किसान की किस्मत की कहानी यही है। भाव तय होते हैं, किसान को उसके हिसाब से भाव मिलता है, लेकिन जो मौसम की आपदाएं हैं, जिनको ईति का भय हम लोग कहते हैं, कभी ओला पड़ता है, कभी अंधड़ आ जाता है, आंधी आती है, कभी बहुत ज़्यादा पिछले बरसात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। कभी बारिश नहीं होती है। साथियों, कभी गर्मी के मौसम में सर्दी बढ़ जाती है, कभी सर्दी के मौसम में गर्मी चल जाती है, कभी बरसात के मौसम में सूखा हो जाता है और कभी सूखे महीनों में भारी से भारी बारिश देखने को मिलती है। साथियों, ये जो जलवायु परिवर्तन है, ये बहुत बड़े नुकसान की ओर इंगित हमें करता है। आज मानव ने, मैं अपनी पहली कई वीडियो में बता चुका हूं, अपने विकास के नाम पर एक अंधी दौड़ जो हम लोगों में लगी हुई है, प्रकृति के साथ हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, पर्यावरण को छेड़ रहे हैं, कुदरत को छेड़ रहे हैं, तो एक महाविनाश की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। साथियों, कई किसानों का दर्द देखा नहीं जाता। आम का बाग तीसरे साल आता है, अगर ओले पड़ गए तो 3 साल वो, 3 साल वो, 6 साल का गैप आम में चला जाएगा। गेहूं का फसल 1 साल में आता है, आप उसका भी नुकसान होगा। एक बार यहाँ पर ओला पड़ा था और आपकी धान की टोटल फसलें खत्म हो गई थी, आपके बाग खत्म हो गए थे। तो साथियों, किसान की यही विडंबना है। आज सब चुप हैं। कोई बैंक वाला नहीं बोल रहा है, कोई कर्जे वाला नहीं बोल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अब ओला पड़ा है, क्या फायदा उस किसी से कुछ कहने का। लेकिन 10 दिन जैसे ही गुजरेंगे, 10 दिन में कोई फसल नहीं आएगी, फिर सब वसूली किसान के सिर पर खड़ी हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले तो अपने नेताओं से कहना चाहूंगा, अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि कम से कम किसान की किसी फसल को 3 से 6 महीने का वक्त लगता है, तो ये विशेष ध्यान रखा जाए कि किसान को बिना वजह के प्रताड़ित ना किया जाए और उसकी वसूली में नरमी बरती जाए। जहाँ तक छूट की बात है, जितना सरकारें दे सकती हैं सामर्थ्य के अनुसार, अच्छा है, देना चाहिए। साथियों, यहाँ पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज विकास के नाम पर हम लोगों ने कुछ ऐसे बीज, जिनको हम हाइब्रिड बीज कहते हैं, हाइब्रिड बीजों के पीछे हम भागना शुरू कर दिया है। हमने काफी हद तक हम भाग गए हैं और कई चीजों में तो हम पूरी तरह से करीब निर्भर होने वाले हैं हाइब्रिड बीजों के ऊपर। साथियों, इस हालात में, जो हालात फिलहाल हैं, इस हालात में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल, जंगल, हमारी जमीन, हमारे पशु, हमारी गाय, भैंस, बकरी, हमारे पेड़ पौधे, हमारा वातावरण, इसको बचाना बहुत जरूरी है। नहीं तो साथियों, आने वाला जो वक्त है, ये वक्त बहुत बुरा होगा और उस वक्त को हमारे आने वाली पीढ़ियां, जो आज की पीढ़ी है, इससे सवाल करेगी कि आप समय रहते हुए
क्यों नहीं चेत पाए थे। साथियों, आज ये जो जहर वाली खेती का प्रचलन चल रहा है, अलाधुंध रासायनिक दवाइयां पड़ रही हैं, रासायनिक खाद पड़ रहे हैं, विभिन्न रसायनों का प्रयोग हो रहा है, ये बहुत खतरनाक है आदमी के स्वास्थ्य के लिए। उधर मौसम की मार हमारी फसलों पर पड़ रही है, उधर गंदे खाने की मार, जहरीले खाने की मार हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रही है। तो मैं सोचता हूं कि आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। साथियों, यहां पर मैं एक बात कहनी आपको बहुत जरूरी समझता हूं कि आज, क्योंकि मेरा पुराने बीजों के संरक्षण का काम है, तो आज मैं आप लोगों को करबद्ध मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अपने पुराने बीजों को बचाइए। हमारे चाहे वो सब्जी के बीज हैं, चाहे वो अनाज के बीज हैं, चाहे वो फलों के बीज हैं, उनको बचाइए। और जहां पर प्रकृति के साथ वाहियात का छेड़छाड़ हो रहा है, उसको प्रयास करिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार कि आप उसे रोक पाएं। साथियों, 100 साल का मानुष यहां पर निरोग होता था। हमारे पास धन नहीं था, साधन नहीं था, लेकिन स्वास्थ्य था। एक निरोग व्यक्ति अगर अपनी पूरी आयु पूरी करके निरोग अवस्था में स्वर्ग सिधारता है या अपनी देह का त्याग करता है, तो साथियों बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है। आज आपका कैंसर की बीमारी रही हो, आपकी दमे की बीमारी रही हो, आपका अधरंग की बीमारी रही हो, 1000 बीमारियां आज हमारा जो पुराना कल्चर था, हमारी जो संस्कृति थी, हमारे जो नियम थे, हमारे जो कायदे थे, हमारे जो पुराने लोगों की बातें थी, हमने उनको छोड़ दिया है। आज आपके मोबाइल का जमाना है, पाश्चात्य सभ्यता में हम लोग पूरी तरह से रंगीन होते जा रहे हैं, यानी कि अपने कल्चर से, अपने चरित्र से हटते जा रहे हैं। साथियों, पता नहीं कल क्या पोजीशन होगी। आज मैं ये वीडियो 4 मार्च को बना रहा हूं। टेम्परेचर को आहिस्ता बढ़ना था, अब टेम्परेचर हो सकता है एकदम बढ़ जाए। आने वाले टाइम में सर्दी इतनी अच्छी नहीं है, सर्दी को घटना चाहिए, आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो साथियों, ये जो मौसम का अचानक जो बदलाव होता है, और ये अचानक बदलाव इस प्रकृति के ऊपर, इस धरती के ऊपर, हमारी जो फल सब्जियां हैं उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, आज जागने की जरूरत है। हमारी सरकारों को जागना चाहिए, हमारे अधिकारियों को जागना चाहिए। आज हमारे नवयुवक, हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित है, हमारा समाज शिक्षित है। ये एक चिंतन का विषय है, एक सोच का विषय है। तो साथियों, मैं इस वीडियो को लेकर इसीलिए आया हूं कि बड़ा दुख होता है। पहले जब ओले पड़े थे तब भी किसान रोए थे, और आगे जब ओले आज पड़े, 3 तारीख को पड़े, तब भी किसान रो रहे हैं। लेकिन देखने में क्या आ रहा है मैं आपको बताता हूं। मैंने देखा है कि जो मुर्गा काटने वाला होता है, तो उसके बाहर कुछ मुर्गे रखे हुए होते हैं, उनके आगे दाना डाल दिया जाता है, और मुर्गा काटने वाला जब एक मुर्गे को उठाता है, सिर्फ वही काव काव करता है, बाकी मुर्गे चुपचाप यूं ही दाना डालते, अपना चुनते रहते हैं, अपना पेट भरने में मस्त रहते हैं। साथियों, आज आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है, आज जागने की जरूरत है, आज चिंतन की जरूरत है। मैं ये आवाज अक्सर बराबर उठाता रहता हूं। एक महाविनाश हमारा इंतजार कर रहा है। इससे पहले कि हम महाविनाश की तरफ बढ़ें, हमारे कुछ नवयुवकों को, हमारे किसानों को, हमारे अधिकारियों को, हमारे नेताओं को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। विषय बहुत बड़ा है, कितने समय तक इस पर बात की जा सकती है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, थोड़ा बोलना चाहता हूं। एक तो किसान पर रहम करिए, अगर किसान की वसूली है उसको वसूली को स्थगित करिए, उसके ब्याज में आप उसे कुछ रियायत दीजिए। बिजली के बिल का डंडा है, अब किसान शादी कहां से करेगा, अपने खर्चे कहां से चलाएगा, बिजली का बिल कहां से देगा, खाद कहां से लाएगा, पेट्रोल कहां से लाएगा, डीजल कहां से लाएगा। बहुत भारी विडंबना है, और किसान इसमें पिसता जा रहा है। मैं उस किसान की बात नहीं करता हूं जो 50 एकड़ या 100 एकड़ का किसान है, मैं उस किसान की बात करता हूं जो 1 एकड़ से लेकर 5, 7, 10 एकड़ तक का किसान है। उसका आज बहुत बुरा हाल होता जा रहा है। तो साथियों, आज जागने की जरूरत है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये विषय
जो मैं उठा करके आपके बीच में लेकर के आया हूं, मुझे उम्मीद है कि आप इसको जरूर आगे बढ़ाएंगे। एक जन जागरण हम लोग चलाएंगे और मैं सोचता हूं अगर इस तरफ थोड़ी भी पहल हुई तो हम जागेंगे और हो सकता है हम इसमें चाहे टिटेरी प्रयत्न से ही सही लेकिन एक प्रयास शुरू होगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, अगर अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं, 1 साल हो गए मुझे नाचते नाचते। आप मेरे सब्सक्राइबर देखिए, व्यूवर्स देखिए कितने हैं, कितने अनुभव मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आप लोग मेरे चैनल को देखिए तो करीब 200 वीडियो मैं आप लोगों की सेवा में डाल चुका हूं, क्योंकि मैं किसान हूं और किसान की चाहने वाले बहुत कम हैं। तो साथियों, कम से कम मेरा उत्साहवर्धन तो कीजिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत